स्तिभ्यः श्रीमत्पुरुंगुंभीर स्याद्मामोऽभिलाञ्छनम् धियात्रिलोकिनाथस्य साशिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं Dumuyintarum Dumusiddharum Dumuairiyanum Dumusayarum Dumuloisuisahudum अनंतानंद परम सिद्ध हुआनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की 1008 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भुवन कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वस्तुत्व पर गंभीर तत्व की विवेचना की है। आत्म शांति, आत्म आह्लाद, आत्म सुख का जनक कोई है, सत्यार्थ तत्व का बोध है। तत्व ज्ञान के अभाव में जीव क्लेश को प्राप्त है, अशांति को प्राप्त है, दुख को प्राप्त है। जिस जीव को आत्म विशुद्धि की कीमत का बोध होगा वह क्षण मात्र कभी अपनी आत्मा को मेरे मित्र क्लेश में नहीं जाने देना चाहता। करोड़ों सिक्कों की कोई कीमत नहीं है, करोड़ों की भीड़ की कोई कीमत नहीं है। एक समय प्रमाण काल विशुद्धि की वो कीमत है। एक समय प्रमाण मात्र, एक निमेष में मित्र असंख्या समय हो जाते हैं। ऐसे नेत्र का पलक ऊपर से नीचे होने में इतने काल में ज्ञानी बंद मोक्ष का निर्णय हो जाता है। ओहो, गया के मुमुक्षुओं दो नेताओं के मध्य में चुनावी माहौल में एक पुरुष का वोट पार्टी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देता है। ये सत्य है। दोनों पार्टियों के बराबर वोट पड़े हुए हैं, लेकिन एक वोट में कमी आ जाए, मात्र एक वोट में कमी आ जाए तो प्रोफेसर साहब, राजेश भैया, वो पार्टी हारेगी कि जीती कहलाएगी। मात्र एक वोट बढ़ गया तो जीत गई, और जिसका एक वोट घटा हुआ है तो ज्ञानियों, एक वोट से कितना बड़ा निर्णय हो गया है। तब वो आपको समझ में आता कि एक आदमी और दे देता तो उसको एक आदमी की कीमत समझ में आती है। जो जीव उस विष्णु सागर जी सर्वार्थ सिद्धि का देव बन रहा है, जो जीव सर्वार्थ सिद्धि का देव बन रहा है,
विशल सागर जी रिजु विमान में, रिजु विमान में और सुमेरु की चूलिका में कितना अंतर है। रिजु विमान, प्रथम स्वर्ग का रिजु विमान उस सुमेरु के चूलिका में मात्र एक बाल का अंतर है। सुमेरु की चूलिका पर बैठा कोई जीव स्वर्ग का देवता नहीं कहलाता। कोई मनुष्य सुमेरु की चूलिका पर बैठा हुआ है वो देव नहीं कहलाएगा, मनुष्य कहलाएगा। वहां स्वर्ग नहीं है, चक्रेश क्या है, मध्यलोक है। एक बाल में, मात्र एक बाल का अंतर है। मित्र, एक बोर्ड की कितनी कीमत। एक पुरुष उसको मिल जाता तो वह विजयी हो जाता। एक जीव, चक्रेश भैया, एक जीव, ज्ञानी समझ में क्या बोल रहा हूं, एक जीव सर्वासिद्धि का देव बना हुआ है। जो सर्वासिद्धि का देव बना हुआ है वो मेरे मित्र बिना वीतराग चारित्र की अनुभूति लिए बिना सर्वासिद्धि का कोई जीव सर्वासिद्धि का देव नहीं बन सकता। मात्र पंच परमेश्वरी की भक्ति करने वाला जीव वीरन भैया सर्वासिद्धि का देव नहीं बनता। जिस जीव ने उपसम श्रेणी का आरोहण किया है, जिस जीव ने उपसम श्रेणी का आरोहण किया है, प्रथम गुणस्थान से लेकर के चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए मित्र जीव को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको मालूम, जो देवसा गुरु के प्रति आपकी आस्था है इसकी कीमत का बोध नहीं है, ऐसा लगता है। आप लोगों को मैं ये नहीं समझता हूं, दीन नहीं समझता हूं। मित्र, जो व्यक्ति सुबह से छुरी लिए आप तो कह रहे महाराज श्री आज 9 वर्ष का प्रथम दिन है, मेरे मित्र वही विषय, वही कसाय, वही मान, वही प्रतिष्ठा, वही मायाचारी, वही लोभ, वही राग देश की वृत्ति मस्तक में भरी हुई है। नया वर्ष तुम्हारा किस बात का है? नया दिन उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारे हाथ में वीतराग भाव से युक्त पिच्ची कमंडल होगा। एक दूसरे के प्रति अशुभ प्रणाम चल रहे हैं, नया वर्ष किस बात का? ओहो, तुम तैयारी कर रहे राग देश की बढ़ाने की, उसमें नया दिन क्या है? जीवन का वही नया दिन होगा, जीवन का वही नया दिन होगा जिसमें हृदय से कलुषता का विदा होगा। क्या नहीं सुबोध भैया कहेंगे, मित्र जीवन का वही दिन, भैया जीवन का वही दिन आपके जीवन का नया स्वीकार करना। जिस दिन मेरे हृदय से कलुषता विदा ले जाए उस दिन कहना स्वामी आज मेरे जीवन का नया दिन है। जैसे जैसे स्वजनों के प्रति प्रीति है, सुबोध भैया इस समाज गया के समाज से नहीं, संपूर्ण विश्व की राष्ट्र की समाजों से कह देना, जैसी प्रीति सुजनों के प्रति है, जैसी प्रीति सुजनों के प्रति है, वैसी प्रीति स्वानों के प्रति भी हो जाए तो तुम्हारी दया का नया दिन हो जाएगा। बीतरागी निर्गंत तपोधन, बीतरागी निर्गंत तपोधन, ध्यानस्थ जंगल में लीन, जिनकी देह को देख करके मृग भी खुजले खुजा रहे हो, इतना स्त्री योग जिनका का योग, जिनकी देह की स्थिरता देख करके तिन उपल मृग खाज खुजावते।
ऐसे मुनि के चरणों में प्रणाम करो पहले। सुबोध भैया मैं हृदय से बोल रहा हूं, हृदय से। अरिहंत देव पर भक्ति करना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, सिद्धों पर भक्ति करना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे मित्र, भ्रमित मत हो जाना मैं क्या बोल रहा हूं। अरिहंतों पर भक्ति करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिद्धों पर भक्ति होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष में दिख रहे हैं। अरहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। मेरे मित्र वे कार्य समय सारभूत है, लेकिन नृगंत मुनियों पर भक्ति करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोले क्यों भाई? जिनके घर में संतानें नहीं है उनसे पूछना संतान की क्या महिमा है। जिनके 4 बेटे घूम रहे हैं उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि बेटे की क्या कीमत है। जिनके पास हजारों शिष्य हैं उन्हें शिष्य की कीमत नजर नहीं आती है। पर मित्र, एक भी शिष्य की बड़ी कीमत है, हजारों की भी उतनी ही कीमत है। विषय गहरे में जाके समझना। सुबोध भैया, प्रश्न ये है ज्ञानी, छोटा सा बालक इस सभा में मल कर दे, आपका क्या विचार है? छोटा सा बालक इस सभा में मल कर दे, आपका क्या विचार है? मल साफ कर देना चाहिए कि बालक को साफ कर देना चाहिए? मल साफ कर देना चाहिए कि बालक को साफ कर देना चाहिए? ओहो, हे मित्र, छोटे से बालक से भूल हो जाए, वो बच्चा अबोध था, उससे मल हो गया, मल साफ करना चाहिए। बालक की सफाई मत कर देना। बालक नहीं होगा तो भविष्य के पालक भी नहीं होंगे। यदि बालक नहीं होंगे, अरिहंत कहां से होंगे? सिद्ध कहां से होंगे? बालक ही बड़ा होकर के निर्गंत मुनि बनेगा, वही तो अरिहंत बनेगा, वही तो सिद्ध बनेगा। मेरे मित्र, इसलिए सुबोध भैया, अभी तक जो विचार थे उन विचारों को अब बदल देना है। यदि कोई बच्चा सभा में प्रवचन में रोने भी लग जाए, ठीक है भाई, विघ्न हो रहा है आपको, पर उस विघ्न को हम बहुत बड़ा विघ्न नहीं मानते। इस विघ्न को कह करके, और आपने प्रवचनकार के रूप में आप गर्दर की गद्दी पे बैठे हुए थे और यूं कह दिया, क्यों यहां बच्चों को लेके आ जाते हो? लेके जाओ, इसको बाहर फेंक दो। ओ प्रवचनकार, तू किस विषय का प्रवचन कर रहा है? तू तो हत्यारा है। प्रवचन का नाम होता प्राणी मात्र पर करुणा दया करना। तुम तो कह रहे हो कि प्रवचन के राग में मेरे प्रवचन लोग सुने, वो बच्चे को तुम कह रहे फेंक दो बाहर। महाराज जी, पंडित जी साहब, बच्चा बाहर फेंक गया, वो बच्चे के प्राण चले गए। भविष्य में तुम जैसे पंडितों महाराजों के लोग कौन पूछेगा? यदि बच्चे नहीं होंगे तो भविष्य में समाज कहां से आएगी और राष्ट्र कहां से बनेगा? इसलिए हमने एक दिन सुबोध भैया आपके कोषाध्यक्ष जी से कहा था कि भैया कोषाध्यक्ष जी, अल्प व्यय जहां हो रहा हो और बहु आय की संभावना दिख रही हो तो अल्प व्यय पर चिंता मत करना। सुखदा नीति को समझना। अल्प व्यय जहां पर हो रहा हो, ओ मेरे मित्र, बहु आय हो रहा हो, वहां पर आपको अल्प व्यय कर देना चाहिए और बहु आय को ग्रहण कर लेना चाहिए। मित्र में प्रश्न है, आप जब भगवान की पूजा करने जाते हो तो इसी सिद्धांत पर जाते हो। विशल सागर जी, न्याय नीति को समझ में क्या बोल रहा हूं? जे जितने श्रावक हैं, जो श्रावक पूजा भगवान की कर रहे हैं, मुनियों को दान दे रहे हैं, अरिहंत की पूजा कर रहे हैं, जिनवाणी का प्रकाशन करा रहे हैं, इसी सिद्धांत पर चल रहा है। समझाओगे कि समझ गए आप लोग?
समझाऊं कोषाध्यक्ष जी, इस बात को कौन नहीं जानता? पानी खींचेंगे, कुएं में बाल्टी जाएगी, जीवों को बाधा होगी। आप जानते कि नहीं? जानते हो मित्र। पानी खींचोगे चक्रे से तो कुएं में बाल्टी जाएगी, बाल्टी कुएं में जाएगी, जीवों को बाधा होगी, साबद्ध होगा, पीड़ा होगी, उससे आपको पापाश्रम होता है। और ये आपने अधूरा प्रवचन नहीं सुना, और इतनी आप लोग आज कटिंग का दिन समय चल रहे लोग इतनी विषय काट लेके निकाल देते। बोले विश्व सागर ने कहा है कि कुएं में बाल्टी जाएगी तो हिंसा होगी, इसलिए आज से पानी कुएं से निकालना बंद, अभिषेक बंद, पूजन बंद, और महाराजों को दान देना बंद। बोले क्यों? हिंसा होगी। इसलिए अधूरे ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञानी श्रेष्ठ है। और मित्र, ज्ञान प्राप्त करना तो पूरा ज्ञान प्राप्त करो। मैं ये कह रहा हूं सुबोध भैया, अपने कोषाध्यक्ष जी को संभाल के रखना, समझा के रखना कि महाराज क्या कह रहे हैं, कुएं में बाल्टी जाएगी तो हिंसा तो होगी। यानी और कोई महात्मा जी प्रवचन करने बैठ जाए, ये अभिषेक बंद करो भगवान का। बोले क्यों? बोले हिंसा होती है। उनसे कहना, स्वामी जी यदि भगवान के अभिषेक में हिंसा होती है तो आपको आहारचर्या कराता हूं ना, उसमें भी हिंसा होती है। प्रभु के अभिषेक में जल कम लगता है, लेकिन आपके भोजन में जल अधिक लगता है। इसलिए मुनिराजों को उपदेश के काल में सिद्धांतों का बोध होना चाहिए, और सिद्धांतों के बोध के साथ बहुत गहरा बोध होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य में और राजनीति के मध्य में उनको कभी नहीं उतरना चाहिए, अनाचार फैल जाएगा। मित्र समझने में क्या बोल रहा हूं? मित्र समझने में क्या बोल रहा हूं? सुबोध भैया, इस सिद्धांत को समझ के आपको मैं बिठालता हूं अभी तुरंत। ज्ञानी आय अधिक हो रही हो और वह कम हो रहा हो, इसके बल पर ही तो आप व्यापार करते हो। ये सिद्धांत का बोध नहीं है तो तुम व्यापार नहीं कर पाओगे। कहां गए मुमुक्षु राजस्थानी मानपुरा वाले? यानी व्यापार के काल में धन लगाना पड़ता कि नहीं लगाना पड़ता है? और बिना धन के व्यापार होता कहां है? लेकिन इसी सिद्धांत के बल पर ओहो, आज आप सब दिगंबर जैनियों प्रसन्न चित्त होकर के सोमदेव सूर्य को प्रणाम करो इस बात पर कि ऐसे आचरण हमारे समाज में हुए जिन्होंने महान नीति वाक्यामृत जैसा ग्रंथ लिखा है। अभी वैशाली में एक श्वेतांबर परंपरा से मेरे पास पत्रिका आई। उस पत्रिका में एक विद्वान का लेख लिखा हुआ था। उस लेख में जब नीति की बात उन्होंने लिखी तो उनको लिखना पड़ गया, दिगंबराचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा है ऐसा। किसान भी खेत में हाथ में बीज होता कि नहीं, मुट्ठी में बीज होता कि नहीं? मुट्ठी में बीज है, खेत में तो मिट्टी है। हाथ के बीज को मिट्टी में फेंकता है, मुट्ठी के बीज को मिट्टी में फेंकता है। यदि उसी समय सुबोध भैया तुम्हारा कोषाध्यक्ष का नहीं नहीं क्यों मिट्टी में बर्बाद करते हो, मुख में डाल लो। अहो मुमुक्षु, मुट्ठी का बीज मुख में डालेगा तो मल बन जाएगा, और मिट्टी में डाल देगा तो फसल हो जाएगी। आय अधिक वह कम। कोई भी किसान खेत में बीज डालता है, जितनी फसल उगाता है उतना बीज नहीं डालता। बराबर है ना? आय अधिक वह कम। जिसमें वह होता हो लेकिन आय अधिक होती हो, वो कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
ओ, आज तुम सब ज्ञानी हो गए। बोले करना चाहिए। यानी किसान भी खेत में बीज डालता संग डॉक्टर साहब तो यूं फेंक देता। बोले क्यों? उसे मालूम है। अभी अभी आरा से गया के लिए बिहार चल रहा था, रास्ते में किसान खेत में बीज फेंक रहे थे, सबने देखा था, आप लोगों ने। यूं फेंकता चला जा रहा था। कोई यूं सोचे, बोले कैसा पागल आदमी है ये, भर भर के फेंक रहा है खेत में, मिट्टी में दाने फेंक रहा है। अन्न देवता, अन्न देवता, अन्न देवता। अरे मुक्त समझ, अन्न देवता। अन्न देवता आया कहां से है? अन्न देवता इसी में डाला गया था, उसी से निकल के आया है अन्न देवता। विषय पकड़ना भी कुछ गहराई निकलने वाली है। अन्न देवता। अरे अन्न देवता को मिट्टी में पड़ते देख करके तुम बिल्को मत। अन्न देवता महादेवता निकलने वाले उसके अंदर से हैं। मिट्टी का बीज मिट्टी में ही से निकला है, वो मिट्टी में ही डाला गया है, तभी फसल बनती है। किसान ने यही सूत्र पकड़ा। कौन सा? व्यय कम आय अधिक। यानी रहस्य। रहस्य जैसे कि हमारी धर्मशाला है, हमारा जिनालय बगल में है, और जिनालय के बगल में, धर्मशाला के बगल में सुबोध भैया कोई ऐसा भूमि पड़ी हुई है और ऐसा जीव खरीदने वाला हो जो मेरे मित्र जीवों के टुकड़े करके मुख में डालता हो, वो व्यक्ति आके खरीद लेगा। तो वहां आपको क्या दिमाग लगाने पड़ेगा? व्यय कम आय अधिक। विषय पकड़ना हुआ, यदि अधिक का भी मिलेगा तब भी आपको उसको ले लेना पड़ेगा। क्यों? यदि दूसरा आ गया, आज तुमको लग रहा है कि पैसा देना पड़ जाएगा, फिर मित्र, फिर तुमको अपना बेगा पैसे के देना पड़ जाएगा। दिमाग से खेलना सीखो, दिमाग से खेलना सीखो। आप अंदर अंदर समझो मैं क्या बोल गया। यदि सुबोध के मकान के बगल में दूसरा मकान किसी का बिक रहा है, तो इनको मालूम करना चाहिए खरीदने वाला कौन है। और ऐसे काल में यदि पड़ोसी विपरीत आ गया और धर्म कर्म नाश होने का समय आ गया, मेरे मित्र ऋण लेके भी खरीदना पड़े, तुम खरीद के रख लेना, बाद में तुम देख लेना। लेकिन वो मित्र, ऐसे जीव को पड़ोसी मत बनाना जो तुम्हारे धर्म, मेरे मित्र तुम्हारे घर के छतों पर छिलके दूसरे पड़े मिले। अध्यक्ष जी बराबर कह रहा हूं ना? हाँ, आप सब समझ गए होंगे। विराजो। आय अधिक व्यय कम। कितना गहरा सिद्धांत है। अब सरस्वती जैसे लोग बोलते हैं ये क्या पढ़ते रहते नीति शास्त्र। सरस्वती जी समत्व सागर से कह देना, नीति शास्त्र और न्याय शास्त्र ये दोनों मेरे मित्र तुम्हारे सिद्धांत और आत्मा की विशुद्धि की रक्षा के हेतु हैं। विशुद्धि की रक्षा के हेतु, विशुद्धि की रक्षा के हेतु है। आय अधिक व्यय कम। ओह भैया, भैया किसान ने बीज छोड़ दिया। यदि एक मुट्ठी दानों को लोभ कर लेता और कहता मेरा बच्चा रो रहा है, एक रोटी बना के खिला दूंगा, तो मेरे मित्र आज एक रोटी को रो रहा था, अब साल भर भूखा रोएगा। साल भर भूखा रोएगा, सावल भूखा रोएगा। बोले क्यों? क्योंकि आपने मुट्ठी के दाने मिट्टी में न छोड़ करके मुख में डाल दिए, रोटी बना करके वो मल बन गए हैं। मतलब चक्री सभी में समय सार नहीं बोल रहा ना बेटा, विश्वास रखना, समय सार की रक्षा इसके बिना हो भी नहीं सकती। मैं मुनियों की चर्या नहीं बोल रहा ना, पर इस विषय के बिना मुनियों की चर्या का पालन हो भी नहीं सकता। माताओं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। चक्की के मुख में दाने नहीं डालोगे तो मुख में रोटी कहां से आएगी?
पहले दूसरे के मुख में डालना पड़ता तब तुम्हारे मुख में पहुंचता है। चक्की के मुख में, हेमचंद जी, चक्की के मुख में हेम भाई दाने नहीं डालेंगे तो मुख में रोटी कैसे जाएगी? बोलो ना कुछ भैया। दूसरे के मुख में डाले जाते तब तुम्हारे मुख में रोटी पहुंचती है। वो दूसरे के मुख में डालते तब तुम्हारे मुख में रोटी पहुंचती है। ऐसे ज्ञानी प्रभु के मस्तक पर तुमने पानी की बूंद छोड़ी है, उसके पुण्य से तुमको पानी की बूंद पीने को मिलती है। और मुनियों के हाथ पर तुमने ग्रास रखा है, उसके पुण्य से तुमको ग्रास खाने को मिलता है। ये महाराज लोग कह रहे थे, बोले ये गया में ऐसे प्रवचन क्यों कर रहे हो? मुझे मालूम नहीं है, ये मंच का ही ऐसा नियोग है। यहाँ गया में एक भगवान है, जितने बाहर के लोग आए उनके दर्शन और फोटो खींच के तुम लेके जाना। एक ऐसे भगवान है, उनके नीचे 2 बैल बने हुए बड़े बड़े, और दोनों बैल धर्म चक्र को, भगवान दोनों को देख रहे हैं। वृषभ चक्र, वृषभ देख रहा है वृषभ चक्र को, वृषभ देख रहा है वृषभ चक्र को। और जिस समाज में, जिनालय में इतना विशाल जिनबिंब हो और धर्म चक्र के साथ हो, उस समाज में धर्म का चक्र तो चलेगा ही चलेगा। जिस भव्य जीव ने से प्रतिमा को स्थापित किया होगा, उसकी क्या भव्यता को कहा जाए। कोषाध्यक्ष जी, एक आहार जी के शांतिनाथ स्वामी, तो एक बरासों के महावीर स्वामी, चांदनपुर के महावीर स्वामी, गोमटेश के बाहुली स्वामी, हे मित्र खजुराहो के शांतिनाथ स्वामी, सागर में भरत भगवान, मित्र ललितपुर के क्षेत्रपाल में अभिनंदन स्वामी। एक एक तीर्थ पर विशेष विशेष जिन प्रतिमाएं विराजमान है। सोनांगर में विराजे चंदा प्रभु स्वामी। प्रतिमा एक है, लेकिन कोटि कोटि जीवों के सम्मित का कारण बन रही कि नहीं बन रही है? भैया, जीवन में कुछ करो मत करो, इस सूत्र को ध्यान रखना। व्यय कम, आय अधिक है। और कोई आपको समझाने आ जाए, सुबोध भैया सुबह से समय बर्बाद करते हो, मंदिर में जाकर के कुछ पैसा कमाओ ना। सुबोध भैया सुबह से तुम महाराजों के पास बैठे घर का काम देखो ना। ऐसे अज्ञानी समझदारों की समझ को मस्तिष्क में मत बिठा लेना। उन विचारों को मालूम नहीं है कि उन्हें ये सिद्धांत का बोध नहीं है। व्यय कम, आय अधिक। अरे मित्र, हम कितना घर से सुबह से कमा लेंगे, दुकान में जाकर सुबह से आ भी कौन रहा है? और मेरे मित्र, सुबह का काल दुकान चलाने के लिए नहीं है, सुबह का काल प्रभु के भजन करने का है। और 10-11 बजे का काल भी दुकान चलाने का नहीं है, निर्गंत मुनियों को दान देने का, हारचर्या कराने का है। यानी इसके बाद भी दुकान चलाने का समय नहीं है, स्वयं को भोजन करने का समय है। जब सब कुछ फुर्सत हो जाए फिर सोचना भैया अब अर्थ कमाने जाना है। रहस्य पकड़िए, रहस्य पकड़िए। आचार्य सोमदेव सूरी, आचार्य समंतरुद्ध स्वामी, इन 2 के सूत्रों को हर समाज के बालक को समझना चाहिए। सोमदेव सूरी ने जो सूत्र कहा है, उस सूत्र को लाए कहां से थे? समंतरुद्ध स्वामी से। बिसल सागर जी हैं क्या? मित्र, पूर्ण सागर जैसे लोग चाची घर में, पूर्ण सागर जैसे लोग चाची के घर में भटाक की साग मांगने जाते। ओ हो। क्या सुबोध भैया आपको भी बचपन की याद होगी कि जब ये आपका कोषाध्यक्ष छोटा था ना, माँ कितनी सुंदर मिठाई बनाए, माँ कितनी सुंदर साग बनाए, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या आदत होती है, चाची घर में कटोरी लेके पहुंच जाते, बोले साग दे दो।
देखा, श्री हिला रहे, इसका मतलब वो आप तो बहुत बड़े परिवार में रहते तो आपको तो पूरी पता होगा। माँ कुछ भी खिलाए, लेकिन बच्चों की चटोरी जीव हो जाती है ना जब, तो फिर वो दूसरे के द्वारे पे बैठने जाते हैं, बोले कुछ खाने को मिलेगा। हे मित्र, जब हमारे मां जिनवाणी में सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान सूत्रों के लिखे लिखे हैं, फिर दुनिया की पुस्तकें पढ़ करके हम चाची घर में साग भट्टे का मांगने क्यों जाएं? जो मुनिगण, जो आचार्य भगवंत प्रवचन करने के लिए दूसरे दर्शनों को, दूसरे लोगों की छोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं, वे चाची घर की भटा की साग खरीदने मांगने जा रहे हैं। मां जिनवाणी में ऐसा कोई विषय नहीं है जो छूटा हुआ हो। जिनागम के सूत्र बोलोगे क्या बिसल सागरी, लोगों से कहो ये लिखना पढ़ना बाद में कर लेना, लोगों से कहो, ये कहो मित्र, ये कहो आप जिनागम जिन दर्शन की प्रभावना के लिए जैन दर्शन में आए हो, दुनिया के लोगों की बातें सुनाने के लिए, उनका नाम लेकर के जिनका नाम भुलाने आए हो, कि दुनिया के नाम भुला करके जिनका नाम बताने आए हो। ये धर्म सभा जैनियों की है, ये धर्म सभा स्यादवादियों की है। तुम स्यादवादियों का नाम लेकर न लेकर के, स्यादवाद विद्वेषियों का नाम लेकर के उनका नाम बताने आए हो, जिनका नाम डुबाने आए हो, कि उनको दूर करके जिनका नाम बताने आए हो। क्या हो गया आप सबको? भैया भैया सुबोध जी, आप ही बता दो कि ये लोग, ये माताएं इतनी शांत घर में बैठती क्या है? तो क्या रहस्य, इतने शांत क्यों बैठे? क्यों शांति है ये? क्या नहीं, पुनः समझो। बै कम आए। यदि कोई पूजा पाठ का निषेध करने खड़े हो जाए, उनसे कह रहे महात्मा जी ठहरिए, ठहरिए आप, मैं जानता हूं पूजन में शाबद होता है, लेकिन आपको सूत्रों का बोध होना चाहिए। अरहंत देव की पूजा करने से तुमको थाली का द्रव्य उस थाली में रखते दिखाई दे रहा है, पर तुमको ये थोड़ी मालूम है मित्र, आपके धर्मशाला के सामने एक जैनी का मकान है, उसके मकान पर बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है? ज्ञानी के मकान के बगल में एक टावर लगा हुआ है। अब सुबोध भैया, मैंने टावर का नाम क्यों लिया? देखने वालों को मात्र आंखों से टावर दिखता है कि और भी कुछ दिखता है? आंखों से बोलना मित्र। कोषाध्यक्ष जी पढ़े लिखे होंगे, इसलिए तो समाज ने आपको कोषाध्यक्ष बनाया है, आप ही बताओ ना। मात्र आंखों से तुमको क्या दिखता है? टावर ही दिखता है। और दूर से देखने वाला क्यों कहेगा ये लोहे का खम्मा क्यों खड़ा कर दिया है, ये सब यूं क्यों लगा के रखा हुआ है? लेकिन प्रोफेसर साहब, आंखें मात्र टावर को देख पा रही हैं, तरंगों को नहीं देख पाती है। नेत्र मात्र टावर को देखते, तरंगों को नहीं देखते। लेकिन जबकि उस टावर में प्रतिक्षण तरंगे आ रही हैं और जा रही हैं, ऐसे ज्ञानी अज्ञानी जीव पूजन की थाली में पूजा करते देखते हैं और महाराज के हाथ में ग्रास रखते देखते हैं, पर उन्हें ये मालूम नहीं है पाप की तरंगे जा रही हैं और पुण्य की तरंगे आ रही हैं। विचारों को मालूम क्या है? विचारों को मालूम क्या है? जब प्रोफेसर बने, पढ़ाई लिखाई करें, सुब्रत सागर जी जैन समाज के लिए बड़ा सुंदर वो विकल्प आया है।
जयपुर के राजस्थान के विद्यालय में एक जैन समाज का हमारा वयोवृद्ध विद्वान प्रोफेसर विश्व के विद्युत वैज्ञानिक समाज में उसका नाम आ गया है। और मित्र, एक नई बात है, हमारा प्राकृतिक जनागम जैन निबांग में मध्य प्रदेश के दमोह यूनिवर्सिटी में वो प्राकृत भाषा विषय में आ चुका है आज। मित्र मित्र, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार वैज्ञानिकों के नाम में जैनियों का नाम लेके आ रही है। मेरे जिन शासन के वीतराग वैज्ञानिकों में तुम्हारा नाम आ जाए। अहो वीतराग वैज्ञानिकों मुनिगणो, यानी अहो वीतराग वैज्ञानिक मुनिगणो, ये भौतिक विज्ञान की खोज तो विक्रम भाई कर लेंगे, लेकिन हे वीतराग विज्ञान को श्रमणो, आप देश में राष्ट्र में राजनीति की खोज ना करके आत्मविज्ञान की खोज करो। तुम वीतराग वैज्ञानिक हो। तब कहलाएंगे सोम सोम। जब होंगे सोमसेन, आचार्य सोमदेव सूर्य जैसे महान आचार्य ने अपने समय को टुन्नाने में नष्ट नहीं किया, उन्होंने जिनागम को लिखने में पूर्ण किया है। ओहो, यानी विषयांतर मत हो पुण्य सागर, शाबद लेशो पुण्य रासो। आज के पढ़े लिखे बच्चों के लिए, आज के पढ़े लिखे बच्चों के लिए अब आप समझो कैसे धर्म सिखाएंगे आप। भैया भैया, क्या दिखता आपको ज्ञानी के मकान पर? टावर मात्र दिखता ना। अब ज्ञानी क्या सोच रहा होगा मालूम? गुरुजी हमारे टावर की प्रचार कर दिया। ज्ञानी तेरे टावर का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं तो भगवान महावीर के शुद्ध टावर का प्रचार कर रहा हूं। तुम्हारे टावर का तो दृष्टांत दे रहा हूं। भैया कोषाध्यक्ष जी, सुबोध भैया, इनको समझाओ अपने कोषाध्यक्ष को, टावर ही मात्र दिखता, तरंगे नहीं दिखती है ना। इसी प्रकार से ज्ञानियों पुण्य की क्रियाएं दिखती हैं, पुण्य पाप के आश्रम को जाते आते दिखाई नहीं देता। बोले क्योंकि टावर की तरंगे स्थूल हो सकती है, पर मेरे मित्र वे तरंगे स्थूल हैं, लेकिन जो कारमान वर्गना है वे सूक्ष्म है, और परमाणु सूक्ष्म है। ये कुंद देव ने नियम सार में, प्रवचन सार में, पंचास्तिकाय में और रासायनिक विज्ञान की व्याख्या की है। पुद्गल जो होता है स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। वीरेंद्र भैया, आज कैसा दिन होता। बालक कहाँ गया आपका? बेटा खड़ा तो हो जा, नमकार सुना दे, सुना दे बेटा, सुना दे, बहुत गहरी बात है। बहुत अच्छा कि कम से कम आपने 3 जैनी तो तैयार किए वीरेंद्र, पर शायद मेरे साथ होता तो देख ज्ञानी, इधर देख बेटा, तेरे पिताजी मेरे साथ ब्रह्मचारी थे, मैं क्षुल्लक था, ठीक है ना, लेकिन आज भी खुशी है। उन्होंने 3 श्रावक तो दिए। विराजो वीरेंद्र भैया, आनंद लूटना वीरेंद्र, आनंद लूटना इस बात का। वीरेंद्र भैया, आनंद इस बात का लूटना कि कम से कम मेरी अंतर की श्रद्धा दूर नहीं हुई है। अब अंतिम समय आते आते एक बार फिर विचार करूंगा, पिछी कमंडल के साथ समाधि करूंगा। आय अधिक वह कम। तो भैया कोई आपसे मना भी करे सुबोध मंदिर मत जाओ, दुकान चले जाओ, बोले लेकिन ठहरिए, आय अधिक वह कम। वीरेंद्र भैया कोई आपसे कहे अब तुम क्यों जा रहे हैं महाराज जी के पास, आप डायरेक्ट बोलना, ए टेंशन मत दे मुझे, न ले,
मैं जा रहा हूं, तेरे पिताजी का क्या जा रहा है? मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं महाराज जी के पास जा रहा हूं। बोले आए अधिक व कम। अरे मित्र, 1 घंटा मंदिर में मैंने दे भी दिया तो 24 घंटे मुस्कुरा के निकलेंगे। विश्वास रखो, आए अधिक व कम। इसलिए शाबत दिलेशो बहु पुण्य रासो। मैं मानता हूं शुभ क्रिया में किंचित शाबत होता है, परंतु पुण्य अधिक होता है। फिर वहां सूत्र लगता है बंदित को पारणाम को उच्चा। जितनी माताएं गया में हैं, अभी तक आपने तत्वासूत्र का पाठ करना सीखे हो, अब तत्वासूत्र को अंतर से समझना सीखो। बंदित को, जिसका शक्त्यंश अधिक होता है, वो अपने रूप परिणत करा लेता है। जब हमारे पुण्य का द्रव्य अधिक होता है, तो जो किंचित पापाश्रय हुआ था वो पुण्य भू संक्रमित हो जाता है। और मेरे मित्र, जैसे किसान के खेत में डाला गया बीज असंख्यात गुणा फलित होता है, ऐसे हमारे द्वारा किया गए प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति असंख्यात गुणी पुण्य रूप फलित होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण बनती है। सम्यक दृष्टि की पुण्य क्रिया। विराजो दोनों। अब आगे चलते हैं। क्या हुआ? पिसल सागर जी, ये तुम्हारा चेला ये बढ़िया था, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्यों बैठा रहता है? ओ तीर्थंकर शासन, समझ में नहीं आता इसलिए शांत बैठे हो, कि समझना नहीं चाहते इसलिए शांत बैठे हो, कि समझ में आ गया इसलिए शांत बैठे हो, कि समझना चाह रहे इसलिए शांत बैठे हो? समझना चाह रहे हो। पर मित्र, ऐसा मत कर बैठना कि सांस निकलने का समय आ जाए तब तक तुम समझ ही ना पाओ। कुछ ऐसे भी ज्ञानी संसार में मुमुक्षु हैं जो 24 घंटे ही कहते आत्मा को समझो, आत्मा को समझो, आत्मा को समझो, उसे समझ लो, नक्की कर लो, नक्की कर लो। जब तक नक्की आयु कर्म की पूरी होगी, यमराज की नक्की होगी, तुम नक्की करते रहे। अरे नक्की कर लो, नक्की कर लो, तो एक दिन तो पिच्ची कमंडल धारण करके निर्गंत बन के दिखाओ ज्ञानी, तब नक्की होगा कि तूने आत्मा को जाना है। और किस भव में नक्की करेगा? छठवें काल में नक्की करने जाएगा क्या? अमित गति जी समझाओ इस भाई को। ओह, नक्की करने इसको नक्की है। मित्र, हे मित्र, नक्की करने के लिए बहुत शास्त्र का ज्ञान नहीं चाहिए। नक्की करने के लिए आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, इतना जानने की जरूरत है। विराजो। क्या सोच रहे आंसू? पक्की तो हो नहीं रही तो नक्की कर ले भाई। ज्ञानी अडोखर, यदि पक्की कहीं नहीं हो पा रही है तो मेरे साथ नक्की कर ले, तब तो ज्ञान दीक्षा ले ले। हो, मतलब दूसरे को ताली बजाना तुमको कितना बनता है, जैसे आप आज ही दीक्षा ले रहे हो। हे जीव, हे जीव, बंध अधिक है, ऐसा काम नहीं करना। बंध अधिक है, ऐसा काम नहीं करना। निर्जरा अधिक है, ऐसा काम कर लेना ऋतिक। बंध अधिक है, ऐसा काम मत करना। निर्जरा अधिक है, ऐसा काम कर लेना। आज से तेरे से कोई कहे कि क्या तुम्हारे घर में काम नहीं है, तुम जब देखो महाराज के पास आके बैठे मिलते हो, उनसे कह देना मित्र तुमको क्या मालूम, मैंने निर्णय कर लिया है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम यही है। तुम जितना कमा रहे हो, अमन नमन, जितना कमा रहे हो, जितना कमा रहे हो, कमाने में तो नाश हो रहा है। दुकान पर कमाने वालों के पुण्य का क्षय हो रहा है, और मंदिर में कमाने वालों के मेरे मित्र
मित्र पुण्य का वर्धमान हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है और पुण्य बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा। विश्वास मानना, चक्रवर्ती कभी मित्र विश्वास रखना। चक्रवर्ती कभी खेत में खेती करने नहीं जाता और दुकान पर बैठ के दुकान नहीं चलाता है। चक्रवर्ती के घर में चक्ररत्न आयुचालम प्रकट हो जाता है और मित्र चक्रवर्ती के 9 दंदियां 14 रत्न अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उसने मित्र चक्रवर्ती ने दुकान नहीं चलाई थी, खेती नहीं की थी, उसने चारित्र की खेती की थी, इसे सब कुछ को मिल गया। बिना दिगंबर मुनि बने कोई जीव चक्रवर्ती नहीं बन सकता। बिना दिगंबर मुनि की चर्या का पालन किए बिना कोई जीव नारायण नहीं बन सकता। दिगंबर मुनि हुए बिना मेरे मित्र कोई जीव बलभद्र नहीं बन सकता। दिगंबर मुनि हुए बिना कोई जीव मेरे मित्र सौधर्म स्वर्ग का सौधर्म इंद्र नहीं बन सकता। दिगंबर मुनि हुए बिना सर्वासिद्धि का देवता नहीं बन सकता, लोकांतिक देव नहीं बन सकता। लेकिन बन के रहने वालों की बात चल रही श्रवास सागर जी। जो बन करके बनते रहते हैं उनकी बात नहीं चल रही है। जो बन करके भाव से बने होते उनकी बात चल रही है। जो मुनि बन गए वो बन के रह रहे हैं, मुनि बन गए बन के रह रहे हैं, भाव मुनि नहीं बन पाए, उनका मार्ग नहीं है। ये भाव लिंगियों का मार्ग है, द्रव मात्र का मार्ग नहीं है। लेकिन बिना द्रव लिंग के भाव लिंग होता नहीं है। इसलिए आइए, सुखदा कहां की रेलियों के पचड़े में पड़ता भाई। उस रैली में जा, उस रैली में जा जिस रैली में मेरे जाने के बाद किसी दूसरी रैली में जाना नहीं पड़ता। क्या लिख रहे यहां पर? एक गाथा सूत्र विष्णु सागर भगवती आराधना का ध्यान रखना। और दिगंबर जैन परंपरा में भगवती आराधना महान ग्रंथ है। जिस ग्रंथ की गाथा सूत्र यहां पर लिखा हुआ है और उस गाथा सूत्र के अंदर जाग करके देखोगे, और समाज से मेरे एक जरूर अवश्य कहना है, पूरे देश के समाज से, निर्गंतों की सेवा में कमी करना मत और निर्गंतों को सग्रंथ बनने देना मत। संपूर्ण समाज से कहना है, निर्गंतों की सेवा में कमी कभी ललित भैया करना मत, परंतु निर्गंतों को सग्रंथ बनने देना मत। निर्गंतों के हाथ पर शुद्ध प्राशुक आहार का ग्रास तो रखना, पर निर्गंतों के हाथों पर मेरे मित्र मोबाइल और पैसे मत रखना। निर्गंतों के मुख से मित्र जिन्हें वाणी प्रतिदिन सुनना, पर निर्गंतों के मुख से कभी किसी की आलोचना सुनना मत। निर्गंतों को जिन्हें वाणी भेंट जरूर करना, जिन्हें वाणी भेंट करना। वो कहाँ गया तुम्हारा कोसा संचालक? ज्ञानी पाटनी है मित्र, भो ज्ञानी भगवान आत्मा। इन निर्गंत मुंडराजों को आपको मालूम बच्चा है क्या आपके? उसकी माँ से पूछना, शिशु को तूने कैसे संभाल के रखा? शीत के काल में, उष्णता के काल में कैसे संभाल के रखा बच्चे को? पूरा तूने सिर से टोपा से लेकर के नीचे मोजा तक पहना के रखा था, मेरे बच्चे को शीत न लग जाए। ऐसे मित्र ये हमारे मुनि बालकों के लिए विषय कसाई की शीत न लग जाए, मेरे मित्र मुनि बालकों को परिग्रह की लू न लग जाए। हे मित्र, इनकी सुरक्षा रखना। मुनियों को जिनेवाणी भेंट करना, लेकिन दैनिक प्रयास कर दैनिक पेपर भेंट करने मत चले जाना। लो महाराज जी समाचार पत्र पढ़ लो। समाचार ही भूल गए, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। विशाल सागर जी समाचार ही भूल गए, समाचार पढ़ रहे हैं। स्वाध्याय को समय नहीं है, पेपर पढ़ रहे हैं। ओहो बरजात्या खड़ा हो जाए। ज्ञानी ये तुम्हारा है। ज्ञानी मुनिराज बन गया और स्वाध्याय करने के लिए मुनि बने थे,
वो पेपर पढ़ने लग गए, क्या करने आए थे क्या करने लग गए। यदि आपने मुनिराज के हाथ में पेपर सौंपने आए तो विश्वास मान तुमको नियम से अशुभ कर्म का बंद होगा। मुनिराज से कहा स्वामी क्या लाऊं, धवल लाऊं, जय धवल लाऊं, मां बंद लाऊं, कसाय पार लाऊं, छपड़ा सार लाऊं, लब्धि सार लाऊं, कि समय सार लाऊं, प्रवचन सार लाऊं, नियम सार लाऊं, अष्ट सती लाऊं, अष्टसी लाऊं, भगवती आराधना लाऊं, आप जिनागम पढ़ो, प्रथमा नियोग लाऊं, करना नियोग लाऊं, द्रव्या नियोग लाऊं, चरणा नियोग, चार अनुयोग पढ़ो, लेकिन हम आपको पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है मुनियों को समाचार मत पढ़ाओ, समाचार ही सिखाओ। विराजो ज्ञानी तीनों, मैं पता कर लूंगा तुम कितना पालन कर रहे हो। नहीं तो मालूम चला भाई संचालक है, जहां माइक मिले उधर खड़ा हो जाने हैं। नहीं, हम संचालक अवश्य हैं, माइक पर बोलना अवश्य जानते हैं, पर माइक पर वही बोलेंगे जो बोलने लायक हैं, वही सुनेंगे जो सुनने लायक है। मालूम अध्यक्ष जी, गोमटेस में एक ज्ञानी जीव ऐसे सभा लगी हुई थी जैसे अपने यहां लगी हुई है, जिनागम के विरुद्ध बोलने लग गए। मुझे कहना पड़ा ये माइक इधर लाओ, क्योंकि मैं वहीं बैठा हुआ था, माइक इधर लाओ। धर्म नासे क्रियाध्वन से ससिद्धांत पलवे अप्रष्टे वक्तव्यम ससिद्धांत प्रकाश में। जहां पर धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विप्लव हो रहा हो, सत्सिद्धांत का विनाश हो रहा हो, ऐसे काल में मुनिराजों को मौन खोल देना चाहिए और धर्म की रक्षा करना चाहिए। मुझे बोलना पड़ा वहां पर हम कि ये विषय ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसको सम्यक कहो, अन्यथा ये पूरा देश सुन रहा है और मालूम चलेगा कि लोग मित्र हम निर्गंतों का श्रद्धान करते, विश्वास करते, प्रतीति करते हैं, लेकिन विपर्यास का मेरा कोई श्रद्धा नहीं होता, विपरीतताओं पर कोई श्रद्धा नहीं है। डमो लोए हम लोग के संपूर्ण निर्गंत मुनीश्वरों को नमस्कार करते हैं, मुनीश्वरों को नमस्कार करते हैं। अमित गति जी मित्र अध्यक्ष जी से सवाल करना जरा, ये पूछो अध्यक्ष जी रोटी खाते कि बाटी खाते हो? पूछ ले यानी क्या जाता अपना। जब बाटी खाता तो राजस्थानी हो जाता है और लिट्टी चोखा खाता तो बिहारी हो जाता है। मित्र क्या बोले ये, आहा कितना ज्ञानी जीव, दिमाग से खेल रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि हम फंस गए अब। ओह धन्य अध्यक्ष जी, आपने क्या गजब का उत्तर दिया। बोले स्वामी उसी आटे की बाटी है, उसी आटे की रोटी है, उसी आटे के मेरे मित्र जलेबी है। उस मित्र फिर क्यों घर में कहते हैं आज जलेबी बना लो। यानी आटा द्रव्य की दृष्टि से एकत्व है, पर पर्याय के प्रमन होने पर स्वाद में अंतर आता है। इस सिद्धांत को मानना, अन्यथा मालूम अनर्थ हो जाएगा। अमित गति बेटा समझ में क्या कर भैया, अध्यक्ष जी ने जो कहा है ना बहुत अच्छे बुद्धि लगाई, द्रव्य दृष्टि से ठीक कहा है, लेकिन पर्याय दृष्टि से इन्होंने मालूम ऐसा कह करके जगत को एक संदेश दे दिया कि मैंने जान के भी कहा होगा, लेकिन बाल को तुम समझ जाइए। बहुत बड़ा संदेश दे दिया, बाल को तुम समझ जाइए, गुरु के पास मैंने ऐसा कथन किया इसे कुछ नया मिलने वाला है। अमित गति जी क्या कहा अध्यक्ष जी ने, घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, आपकी हंसी नहीं होने देंगे, आप घबराओ मत। बेटा भैया अध्यक्ष जी से बड़े प्रेम से कहना जय जिनेंद्र अध्यक्ष साहब, लेकिन द्रव्य दृष्टि से आप ठीक कह रहे हो।
पर्याय दृष्टि पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा बहन भी मेरी स्त्री ही है, माँ भी स्त्री ही है, पत्नी भी स्त्री ही है, लेकिन स्त्री वेद से स्त्री है, पर मेरे रिश्ते में स्त्री पत्नी ही मात्र है। माँ मेरी स्त्री नहीं है, बहन मेरी स्त्री नहीं है। मेरे मित्र, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जो द्रव्य की एकता में चले गए उनने अनर्थ कर डाला। बोले आटा आटा रोटी है, आटा बाटी है। मित्र, ऐसा नहीं चलेगा। पर्याय बदलने पर रोटी का स्वाद और बाटी के स्वाद में अंतर होता ही है। ऐसे ही बहन में, मां में, मौसी में, पत्नी में भेद करोगे तभी मेरे मित्र समाज का धर्म पलेगा और ब्रह्मचर्य पल पाएगा, अन्यथा पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं होगा। सुब्रत सागर, इसलिए समन्वयवादियों को भी जिनागम पढ़ना पड़ेगा। इस सभा में कोई समन्वयवादी आके अपनी बात रखना दे ना, वो बेचारा 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 ही हो जाएगा, उसका विचार करना पड़ जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके कहने से अध्यक्ष जी मालूम क्या हुआ, इन बच्चों को समझ में आ गया कि कहीं इनके मस्तिष्क में ये ना लगने लग जाए, महाराज जी जैसे जैसे स्त्री है, आप ही तो कहते हो सब समान है, तो शूद्र की बिटिया, ब्राह्मण की बिटिया, क्षत्रिय की बिटिया, जैन की बिटिया सब एक हो जाएंगे। हम अपने घर में शूद्र को लाएंगे, फिर मुनिराज के आहार करा लेंगे। करा लो, तुम कौन करा रहे आहार महाराज के।